हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआरवी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है इसके बारे में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट कितनी होती है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट इंडिया में एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका मेन एम टीचिंग और रिसर्च के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना होता है। पहले यूजीसी नेट एग्जाम दो कैटेगरी में होता था, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, लेकिन अब इस एग्जाम में थर्ड कैटेगरी पीएचडी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, अब आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब आपको पीएचडी एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो अब 3 कैटेगरी में होता है, यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और आप आगे रिसर्च या पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेलोशिप मिलती है। और अगर आपका थर्ड कैटेगरी पीएचडी क्वालिफाई हो जाता है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग से एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यूजीसी नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी दो तरह की है, एक ओल्ड एलिजिबिलिटी है और एक न्यू एलिजिबिलिटी है। ओल्ड एलिजिबिलिटी वो एलिजिबिलिटी होती है जो हमेशा से ही चली आ रही है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या हम अपने मास्टर के दौरान, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आंसर है यस। आप अपने मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन के थर्ड सेमेस्टर में इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, जिस डेट को आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। और न्यू एलिजिबिलिटी वो एलिजिबिलिटी है जो अभी हाल ही में इंक्लूड हुई है। इसमें क्या होता है, अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की है तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जो कैंडिडेट नेट और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए किसी तरह की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जो कैंडिडेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है। जो कैंडिडेट जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी अपर एज लिमिट 30 ईयर है और जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और ऑल वुमेन की अपर एज लिमिट 35 ईयर है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजीसी नेट एग्जाम कब होता है। यूजीसी नेट एग्जाम एनटीए के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट एग्जाम फीस की। जो कैंडिडेट जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एग्जामिनेशन फीस होती है 1150 रुपये। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी एग्जामिनेशन फीस 600 रुपये होती है। जो कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं उनकी एग्जामिनेशन फीस होती है 325 रुपये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2।
ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। इन दोनों पेपर के लिए हमें टाइम 3 आवर मिलता है। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन पेपर होता है। जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर हिंदी। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर 150 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। यूजीसी नेट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को देख लेते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट होती है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होती है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के ओवरव्यू को देखेंगे कि पेपर 1 में किस किस यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं। आने वाली वीडियोस में हम पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पेपर 1 की 10 यूनिट्स देख लेते हैं जहां से यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट है कंप्रीहेंशन, फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन, फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, सेवंथ यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, नाइन्थ यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, 10th यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइंग मार्क्स। जो कैंडिडेट जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनते हैं। जो कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो कैंडिडेट एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं उनके जो टॉप के 6% कैंडिडेट होते हैं उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है और जो टॉप के 1% होते हैं उनका JRF क्वालिफाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट वैलिडिटी। जिन कैंडिडेट का PhD क्वालिफाई होता है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होता है। जिन कैंडिडेट का JRF क्वालिफाई होता है उनको JRF अवार्ड लेटर मिलता है जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर होती है। जिन कैंडिडेट का यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है उनको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होती है। अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।